शॉप से घर आने के बाद एक सबसे बड़ा काम होता है ना, घर के किचन के लिए जो सामान आते हैं ना, उनको खाली करना और अपनी जगह पे रखना। कुछ सब्जियों को धुल के रखना होता है, कुछ सब्जियों को ऐसे ही रखना होता है, जैसे गोभी वगैरह, बैंगन, इनको तो वैसे ही रख देते हैं ना। और कुछ सब्जियों को धोना पड़ता है और अपनी जगह पे रखना, फिर उनसे जो प्लास्टिक निकलती है उसको अपनी जगह पे रखना। ये मेरा बहुत टाइम टेकिंग और मुझे बहुत इरिटेट करते हैं ये सारे काम, लेकिन करना तो पड़ता है, ये कौन करेगा। और साथ में मैं कॉल पे बात करे जा रही हूँ और सामान रखते जा रही हूँ, तो इसीलिए आवाज़ को म्यूट करना होता है। और वैसे भी मैं जल्दीबाजी में जब मीन्स रहती हूँ तो आवाज़ को म्यूट करके बना देती हूँ। और उस समय मैं बोल नहीं पाती है, घर में लोग बातचीत करते रहते हैं, तो उस वक्त में भी मैं आवाज़ को म्यूट कर के और फिर से उसमें वॉइस कवर कर देती हूँ। और ये खाली करना, अपनी जगह पे रखना, कुछ को फ्रिज में रखना है, कुछ को यहाँ रखना है। अगर सूखे मसाले तो उनको अपने अपने बॉक्स में रखना, ये बहुत बड़ा काम हो जाता है, तो खैर करना ही पड़ेगा। और आज मैं अचार के लिए मुझे कच्चे पपीते मिल गए, तो वैसे मुझे पक्का पपीता तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आज कच्चा पपीता मिल गया मेरी शोना के लिए, क्योंकि शोना को अचार खाने का बहुत मन कर रहा था, शोना को मिक्स अचार खाना था। और ये हरी धनिया को तो मैं क्या ही करूँ, मैं तो कच्चा ही खाती हूँ मीन्स कच्चा ही खा जाती हूँ। और जैसे सैलड में ऊपर से डालती हूँ तो कच्चा ही हम लोग खाते हैं। मुझे हरी धनिया की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और ये ग्रीन ग्रीन कलर डाल देता है ना हर खाने में, तो मुझे इसके लिए बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, फ़िलहाल आज मैं जो ज़्यादा चीज़ लेके आई हूँ अचार के लिए लेके आई हूँ लहसुन, पपीता, गोभी, क्योंकि ये शोना के लिए मुझे मिक्स अचार बनाना है। और साथ में मैं सिंघाड़ा भी लेके आई थी और सब्जियां भी लेके आई थी। तो सिंघाड़ों को पहले तो बहुत सफाई से धुलना पड़ता है, क्योंकि ये मीन्स पानी में होता है, वहाँ पे बहुत तरह की गंदगी होती है ना, तो इसलिए मैंने ये सिंघाड़ों को बहुत ज़्यादा सफाई से धुला और उसके बाद मैंने बॉयल करके रख दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी अम्मी सुबह उठे तो उनको बॉयल सिंघाड़ा रखा रहे और वो खा लें। और उसके बाद मैं आटा गूँथने लगी, क्योंकि मैं आज चपाती नहीं बना पाई थी। मुझे आज अम्मी के काम के लिए, अम्मी के साथ नहीं, अम्मी पहले चली गई थी, मैं बाद में गई थी। अम्मी के काम के लिए मुझे कहीं जाना था, तो मैं चपाती नहीं बना पाई थी। मैं आलू अंडे की सब्ज़ी बना ली थी और चावल बना ली थी, लेकिन चपाती नहीं बना पाई थी। और घर के सारे काम में बहुत सारा वक्त लग गया था ना, सफाई वगैरह, शावर लेना, ये वो, नाश्ता बनाना, तो इसके लिए मैं नहीं बना पाई थी चपाती। तो आके मैं चपाती बना रही हूँ। उससे पहले मैंने घर की पूरी सफाई वगैरह की, थैला वगैरह खाली करने के बाद में, और उसके बाद में मैं अब सिंघाड़ा बॉयल करेंगी। और मुझे सिंघाड़े वाले ने बताया था कि आप एक बॉयल करके इसको उतार देना, ज़्यादा भाप ये गलने ना पाए, वरना ये बात पहला जो सिंघाड़ा होता है शुरुआत का, तो ये पिच-पिचा हो जाता है, अजीब सा पानी पानी सा हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको छानने के लिए गई, क्योंकि अगर इसमें पानी रह जाएगा तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पिला सा हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगता खाने में, मीन्स मज़ा ही नहीं होता कुछ। तो इसलिए मैं इसको छानने को लग गई, और छानने के बाद में मैंने ऊपर से इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के इसको फिर से निकाल लिया। और अब इसको मैं ले जाके किचन में रख दूँगी, ताकि मेरी अम्मी जब सुबह उठे तो उनको बॉयल सिंघाड़ा मिल जाए और वो फ़ौरन खा लेंगी। इसके लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी अम्मी सुबह उठे तो उनको एकदम फ्रेश महसूस हो और अच्छा महसूस हो। जब कुछ तैयार मिल जाता है तो हर किसी को अच्छा लगता है, और इसीलिए रात में मैं किचन में कोई भी बर्तन नहीं छोड़ती, कोई भी बर्तन। सिर्फ़ हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं क्या छोड़ती हूँ, जिसमें मैं एग को फेंटती हूँ अपने आमलेट के लिए, सिर्फ़ उसी को छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरा सिंक नहीं है यहाँ ऊपर वाले किचन में। तो यहाँ ज़मीन में बर्तन धुलते हैं, तो वो बर्तन अगर मीन्स एक का बर्तन मैं ज़मीन में धुलूँगी तो पानी काफ़ी फैल जाएगा, उससे स्मेल बहुत आती है, फिर ज़मीन को डिटर्जेंट से धुलना पड़ेगा। इसके लिए मैं ऐसे करती हूँ, सिर्फ़ उसी को रख देती हूँ और कोई बर्तन नहीं रखती हूँ। मैं कभी किचन में कुछ भी, एक चावल का दाना या कोई चीज़ नहीं पड़ी रह सकती, इतना मैं किचन को साफ़ करके तब मैं सोती हूँ। और खैर करके सब काम ख़त्म हुआ और मैं अब सो गई, और आज नेक्स्ट मॉर्निंग है और आज है 11वीं शरीफ़। साथ में मैं शोना के लिए ना स्टिकर्स लेके आई थी, क्योंकि मेरे मोबाइल का मैंने कवर चेंज किया है, और कवर मुझे बड़ी मुश्किल यहाँ पर मिली है बलरामपुर में, क्योंकि यहाँ पर एक मोबाइल मार्केट है, उस पे मैं इतना सर्च आउट करी, लेकिन मुझे कहीं नहीं जो कलर मैं चाह रही थी वो कलर नहीं मिल रहा था, वरना तो बहुत सारे मिल रहे थे। मुझे ब्राइट कलर चाहिए था, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, पिंक, ऐसे मुझे चाहिए था, लेकिन ऐसे कोई कलर नहीं मिल रहे थे। काही ग्रीन मिल रहे थे और अजीब-अजीब से कलर, ब्राउन, ब्लैक ऐसे मिल रहे थे, तो मैं वो चाहती भी नहीं थी। ख़ैर मुझे ये कलर मिल गए,
तो वो अपने लिए ले आई थी और शोना इसको देख के बिल्कुल लालच में आ गई। और शोना अपना मोबाइल लेके अपनी अम्मा खाला के साथ पूरी मार्केट में, उस मोबाइल मार्केट में घूमी, इनको तो कहीं मिला ही नहीं। सब कुछ इनका भी डार्क कलर मिल रहा था। तो खैर खैर करके ये रोने लगी कि मुझे अब चाहिए तो चाहिए। तो मैंने इनको समझाने के लिए कहा कि मैं आप इस पर स्टिकर लगा सकती हो अच्छे अच्छे, जिससे ये डेकोरेट हो जाएगा और नया दिखने लगेगा। तो इनके लिए मैं स्टिकर्स लेके आई यूनिकॉर्न वाले। तो वही ये सुबह उठ के पेस्ट कर रहे थे और सुबह उठ के मैंने इन सब पूरी फैमिली को काम दे दिया अचार की जी सब्जियों को काटने की। अम्मी अनियन काट रही थी क्योंकि आज 11वीं शरीफ 11वीं शरीफ का खाना बनाना था। तो मैं 11वीं शरीफ का खाना बनाने लगी, खाना बनाना शुरू कर दी। तो दही नहीं था, मुझे याद है कि दही नहीं है घर में और दही मुझे चिकन में डालना था। तो मैं अली उस्मान को दही लाने के लिए भेज दी और मैं सबसे पहले पुलाव बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा सबसे पहले पुलाव ही बना देती हूँ। तो पुलाव को मैंने ज़ीरा और तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची इन सबसे छौंक लगा के फिर प्याज से छौंक लगाया। उसके बाद प्याज लाल करने के बाद में इसमें अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डाल के बुनाई की। उसके बाद पानी नमक डालें और थोड़ा सा चीनी डाल के और फिर चावल ऐड कर दूँगी। और इधर अली उस्मान दही ले आए थे तो मैं इधर सालन बनाना भी शुरू कर दी और सारे साबुत मसाले डाल के मैंने तेल में गरम किया। और हम लोग सारे खाने को मतलब सरसों के तेल में ही बनाते हैं मोस्टली। सारे खाने को सिर्फ पुलाव वगैरह या पूड़ी तलना हो या भटूरा तलना हो तो ही रिफाइंड इस्तेमाल करते हैं, वरना सब कुछ सरसों के तेल में बनाते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और फिर साबुत मसालों को चटकने के बाद में उसमें अनियन डाल दिया और फिर इधर मैंने दही में मसाला शामिल करना शुरू कर दिया। प्याज डाल के उसमें मैंने चिकन को डाल के अच्छी सी बुनाई, क्योंकि इसमें बुनाई की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, तो अच्छी सी बुनाई की। और उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल के खूब अच्छी बुनाई कर दी। उसके बाद से मैंने जो मसाला मिक्स किया था दही में उसको डाल के अच्छी से बुनाई करनी है और उसके बाद में फिर हम लोग ग्रेवी लगाएंगे। हमेशा चावल में जब भी कलर डालती हूँ ना तो दूध में शामिल करके डालती हूँ। तो दूध डालने से ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, चावल को लजीज हो जाता है।
मसालों के साथ चिकन की अच्छी सी भुनाई करने के बाद में उसमें मैंने मिला दिया कश्मीरी लाल मिर्च, और उसके बाद इसको भुनाई करके थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा इसको सॉफ्ट होने के लिए रख दिया, क्योंकि थोड़ा सा वैसे तो मेरी खाला वगैरह बोलती कि इसमें गलने के लिए रखने के लिए कुछ होता ही नहीं, फिर भी मुझे लगा नहीं, हाँ सब कुछ थोड़ा सॉफ्ट होना ही चाहिए। वैसे तो चिकन में खाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा मतलब जो खाने वाले लोग हैं सबके लिए सोचते हुए मैंने इसको बनाया। और फिर पुलाव में थोड़ा सा कलर डाल दिया, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं यूपी वाले जब तक चावल में मीन्स सालन के साथ खाने वाले चावल में जब तक कलर ना मिला तब तक कुछ बात ही नहीं बनती है। और तो ऑरेंज कलर या येलो कलर तो वो मिलाया। फिर थोड़ी दही बचा के मैंने रख ली थी शोना के लिए। इसमें मैं शोना के लिए रायता बना रही हूँ, क्योंकि मेरी शोना को रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें मैंने ज़ीरा मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा रायता मसाला, थोड़ा सा नमक मिला के मैं ज़रा सब कुछ डाल के थोड़ा सा रायता बना दिया सोना के लिए, क्योंकि दही मुझे लगा बहुत थोड़ा ही है और मैं ही कम मंगाई थी, तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैं रायता बनाऊंगी। अचानक मुझे याद आया कि सोना को रायता पसंद है, तो मैंने सोना के लिए रायता बना के फ्रिज में रख दिया। और सालन इधर बनने के बाद मैं अचार की ये सब्जियाँ जो कटी थी उनको मैंने थोड़ा ऑयल डाल के उसको धीमी आंच पे थोड़ा उसको भाप दे दिया। हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया था इसके लिए मैंने, और थोड़ा भाप देने के लिए इसको ढक के मैंने रख दिया कि थोड़ी देर ये थोड़ा गल जाए क्योंकि तब ये गलने में मीन्स जल्दी तैयार हो जाएगा, बन के जल्दी तैयार अचार हो जाएगा, जल्दी ही गल जाएगा। वरना सिर्फ धूप के सहारे रहेंगे तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा, और मेरी शोना इतना सब्र नहीं कर सकती है। तो मैंने इसको धीमे आंच पे थोड़ा सा गलने के लिए रख दिया था, और इधर मैं आटा गूँथने लगी चपाती बनाने के लिए। और चावल मेरा एकदम गल चुका है, लेकिन इतना फरेरा चावल मैंने बनाया है कि अगर इसको ऊपर से डालेंगे ना तो ये एकदम जैसे पूरा इधर उधर छितरा जाएगा। और ऊपर से थोड़ी सी देसी घी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी को खुशबू वाले चावल पसंद है देसी घी के साथ। वैसे तो मुझे कोई ऐसा मेरा ऐसा कोई शौक़ नहीं है कि इसमें देसी घी पड़े, लेकिन मेरी अम्मी को देसी घी की खुशबू चाहिए। पराठा भी वो रिफाइंड का नहीं खा सकती हैं, और ये चावल में भी उनको खुशबू चाहिए देसी घी, तो मैंने थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया ऊपर से। और इधर मैं बना रही हूँ मसाले भून रही हूँ अचार के। इसमें सूखी धनिया, अजवाइन, सौंफ, ज़ीरा, लहसुन और मेथी पाउडर है। उसके बाद मसालों को मैंने मेथी साबुत था, उसके बाद मैंने मसालों को भून लिया और अब अचार बनाऊँगी। और अब मैं चपाती बनाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के ये सारे 11वीं शरीफ के जल्दी से सारे काम निपटा के मुझे अचार बनाना है। मेरी अम्मी रोक रही कि आज अचार मत बनाओ, लेकिन मैंने कहा अम्मी आज तो 11वीं का दिन है, तो आज मैं लेट से जाऊँगी, मैं सबको बता के आई हूँ। और चलो आज मार्केट सोना भी होगा, क्योंकि आज मीन्स त्यौहार का दूसरा तीसरा दिन है, और इधर भी त्यौहार है, दो त्यौहार, मतलब एक त्यौहार का दूसरा है तीसरा दिन है, और एक दूसरा त्यौहार भी है 11वीं शरीफ भी है, तो दोनों तरफ से सन्नाटा ही सन्नाटा होगा। तो इसलिए मैं ये करती हूँ कि आज लेट से चली जाती हूँ और सारे काम निपटा लेती हूँ, लेट लतीफ़ वाले जो कुछ भी एक्स्ट्रा काम होते रोज़ से ज़्यादा, तो मैं आज निपटा लूँगी। मैं रोज़ इतना लेट करके नहीं जाऊँगी, अब मुझे जल्दी जाना होगा क्योंकि अब लगन स्टार्ट हो गया है। तो खैर मेरी चपाती भी बन गई इधर, और अब मैं खाना पैक कर रही हूँ। और खाना पैक करूँ अपनी अफरोज भाई के लिए, आफ्ताब भाई के लिए भी मैंने सालन पैक करके रख दिया। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाई थी मेरे आफ्ताब भाई को, और वो हमारे पड़ोसी हैं और हम लोगों के ग्रुप में हैं, मीन्स हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है। और फिर मुझे इसराइल भैया के लिए भी खाना पैक करना है, और अली उस्मान को भी खाना खिलाना। तो अली उस्मान खाला के यहाँ खाना खा लिया था, क्योंकि खाला हमारे यहाँ से मीन्स चिकन धुल के गई और अपने घर पे जल्दी जल्दी बना ली। उनको लगा कि पप्पी को बहुत लेट लगेगी, तो खाला अपने घर पे ही चिकन बनाया, मीन्स फातिहा का पूरा खाना बना ली। उनके यहाँ भी आज 11वीं शरीफ का फातिहा होता है,
तो खाला ने अली उस्मान को वहीं पे खाना खिला दिया। फिर भी अली उस्मान के लिए खाना पैक करके तो देना होगा ना, तो जल्दी जल्दी सबके लिए खाना पैक करती हूँ। और अम्मी उधर मेरी फ़ोर्स करी, जल्दी बर्तन मुझे सारे खाली करके दो, मुझे बर्तन धुलने और मुझे भी तो अचार बनाना है ना, इसके लिए। और अब मैं अपने इसराइल भैया के लिए खाना पैक कर रही हूँ, क्योंकि इसराइल भैया को मैं कितना बोली कि आपकी दावत है, आप खाना खा लें। अम्मी भी उनको कितना बोली, खाला भी बोली, लेकिन वो खाना कभी भी लंच नहीं करते। कितना भी उनसे हम लोग बोलते हैं, गर्मी में दिन इतना लंबा होता था, फिर भी वो खाना नहीं खाते थे, कहते थे नहीं हम लंच नहीं करेंगे। तो फिर हम लोगों ने उनकी दावत ली थी, तो फिर मैंने उनके लिए लंच पैक कर दिया। मैंने कहा कि आप 5 बजे जाओगे, 4 तो बज ही रहे हैं, तो आप 1 घंटे बाद इसको ले जाना। और अब बारी आई मेरे अचार बनाने की। उसके बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ किया, फिर अब अचार बनाने जा रही हूँ। तो मेरी अम्मी नींबू की ज़िद लगाई थी कि नींबू भी अचार में डालो, तो नींबू मैंने अफरोज़ भाई से मंगाया था। और अब मैं इसको अचार कट कर रही हूँ, क्योंकि और सारी चीज़ें तो अम्मी लोगों ने काट दिया था, लेकिन नींबू अम्मी नहीं काटी थी, क्योंकि अम्मी के हाथ में खुजली होने लगती है नींबू काटने से। उनको नींबू में से एलर्जी करता है, अगर उनके हाथ में लग जाता है तो ना अम्मी नींबू खाने में इस्तेमाल करती ना उसको काटती हैं। तो अब मैंने जल्दी जल्दी अचार बनाना शुरू कर दिया। पहले मैंने सारी सब्जियों को इकट्ठे किए, नींबू काट के, और फिर इसमें मैं अपने सारे मसाले मिलाऊंगी। मसाले में ऊपर से थोड़ी सी मैंने राई, ब्लैक राई मिला दी, और खटाई थोड़ी सूखी मीन्स ड्राई मैंगो पाउडर मिला दिया, और इसको भी इसमें शामिल करूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा मिर्च पाउडर भी मैंने ऐड किया। वैसे मिर्च तो थोड़ा सा मैं पीसी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा वो कम है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी ऐड कर दी, ज़ीरा मिर्च पाउडर ऐड कर दी। और उसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने थोड़ा तेल सरसों का गर्म करके रखा था, उसको थोड़ा ऐड किया। मैं बहुत ज़्यादा तेल इसमें सरसों का अलग से नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे पास जो आम का अचार बना था ना, उसका पूरा तेल रखा हुआ है, और वो पूरा मसाला के साथ तेल रखा हुआ है। तो सिर्फ उस मसाले में मैं अचार को नहीं डाल सकती थी, क्योंकि एक बार बहुत पहले मैंने बहुत सारा मसाला बचा था अचार का, उसमें मैंने अचार डाल दिया मैंगो का फिर से, तो बिल्कुल उसमें टेस्ट ही नहीं आया। ऐसा लगा जो पहले वाला अचार था उसमें सारे मसालों के अक्स निकल के चले जाते हैं, तो फिर उसके रस भी उसमें चले जाते हैं, उसमें कोई टेस्ट नहीं बचता है। तो इसलिए मैंने कहा अम्मी मैं इसका ऑयल इस्तेमाल कर लूँगी जो आम के अचार का बचा हुआ है। मेरे यहाँ इस बार कम मैंने अचार डाला था, क्योंकि हमेशा ख़राब हो जाते थे, तो इस बार बहुत टेस्टी अचार था, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गया। तो इसलिए मैंने कहा मैं सिर्फ उसका ऑयल इस्तेमाल कर लूँगी, मैं उसका मसाला तो हरगिज़ भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। लेकिन और मैं इसमें सारे नए मसाले इस्तेमाल करूँगी पीस के। और लेकिन हाँ, जो कुछ मसाले मैंने लाल मिर्चे के अचार के लिए पीसे थे पहले गर्मी में अप्रैल में, तो वो मसाला अप्रैल या लास्ट मार्च में, तो वो मसाले थोड़े से बचे थे, वो भी मैंने शामिल कर लिए। और इस सारे मसाले मिक्स करके जैसे ही मैं अचार को डालने लगी, वैसे ही मुझे याद आया ओहो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैंने ऐड ही नहीं किया, क्योंकि नमकीन के लिए नमक शामिल हो गया, और खट्टे के लिए ड्राई मैंगो पाउडर हो गया, और तीखे के लिए मिर्च पाउडर को पीस के मिलाया मैंने मिर्च को, और ज़ीरा मिर्च पाउडर भी डाला। लेकिन मीठे के लिए कुछ डाला नहीं, गुड़ मुझे वैसे डालना था, तो आगे देखते हैं कल क्या करती हूँ उसमें। और मैं तो मैंने इसमें शक्कर ऐड किया, थोड़ा भी ऐड कर दे रही हूँ, फिर बाद में देखती हूँ। और मैंने फिर उसमें शक्कर डाल के अचार को डाल दिया। और हाँ, मैं ये जो ऑयल इस्तेमाल करने वाली हूँ आम का, तो जब मैं ऑयल इस्तेमाल करने के लिए जार को उठाई, तो ये पहली बार हुआ है ऐसा कि
मीन्स अचार में मसाला नीचे नहीं बैठा। नहीं तो हमेशा बचपन से हमारे यहाँ अचार पड़ता है, क्योंकि सबके यहाँ अचार पड़ता है बचपन से। मेरे यहाँ कुछ ज़्यादा ही अचार पड़ता था, क्योंकि मैंगो गार्डन है तो मैंगो बहुत एनफ होता है, हमेशा आ जाता है, तो हमेशा पड़ता है। लेकिन हमेशा मैंने यही देखा है कि मसाले नीचे बैठ जाते हैं और तेल ऊपर रहता है। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मसाला मिक्स था तेल में, मसाला बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठा था अचार में, क्योंकि इसमें मैंने गुड़ डाला था और गुड़ बहुत ज़्यादा डाला था। लगभग 2-3 किलो या 4 किलो का अचार पड़ा होगा, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा अचार था। हमेशा हमारे यहाँ 10 किलो के ऊपर ही पड़ता है, 20 किलो तक पड़ सकता है, उससे कम 15 या फिर 10 किलो लो। लेकिन इस बार मुझे लगता है 4-5 के बीच में पड़ा होगा। तो उसमें मैंने कम से कम 1.5 से 2 किलो गुड़ डाल दिए थे। तो मुझे लगता है गुड़ की एक ख़ासियत मुझे नहीं पता थी, पहली बार पता चली कि गुड़ मसाले को नीचे बैठने दिया। गर्मी में सारा गुड़ पिघल के और मसालों को लेके साथ में वो मीन्स तेल के साथ ही वो मिक्स रहा और तैरता ही रहा मसाला। तो फिर मैंने पुराने मसालों को भी डाल दिया, जो आम के मसाले थे। पुराना क्या है, वो अप्रैल या मई में पड़े हैं, अचार पड़ा हुआ है आम का, तो इतना पुराना भी नहीं था। तो डाल दिया, मेरा अचार तैयार हो गया। और ये अचार तैयार करके मैं इतना खुश हो गई, क्योंकि मैं अचार की रानी हूँ, मुझे अचार डालना बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ती हूँ, कोई सब्ज़ी जिसका मैं अचार ना डालूँ। और ये अब आ गए अपने अचार की टेबल पर। बहुत खुशी होती है अचार बना के, इतनी खुशी होती है अचार बना के कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं शॉप से आई हूँ, ये थकी हूँ, मेरा एक कपड़ा नहीं मिल रहा है, मतलब अनस्टिच था, और उसके लिए मैंने अस्तर, वो शिफॉन का था, उसके लिए मैंने अस्तर अंदर का लाइनिंग जो होता है, और मैं हमेशा कॉलर वाले कपड़े पहनती हूँ, तो उसकी पट्टी के लिए भी मैंने कपड़े ख़रीद लिए, और मेरा वो कपड़ा ही नहीं मिल रहा है। मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है। और मैं शॉप से आई हूँ और मुझे प्यास लगी थी, और मेरी खाला हमेशा की तरह मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक रख जाती है कि मेरी पप्पी ना जब मार्केट से दुकान से थक के आएगी तब पिएगी, या जब एक्सरसाइज करेगी तब पिएगी। अभी मैं फ़िलहाल अपना कपड़ा ढूंढने जा रही हूँ, मिल नहीं रहा, वो कहाँ गया। फाइनली मेरा कपड़ा मिल गया। भाभी नमाज़ पढ़ी थी ना, तो वो मुसल्ला निकाली थी वहाँ से, ये इस वाले से भाभी मुसल्ला निकाली थी, तो वो बस निकाली और मुसल्ला के पीछे इसको रख दी थी। मतलब वो उसको पता नहीं था, वो बस सोची कुछ होगा, वो ऐसे डाल दी मुसल्ला। मिल गया मेरा कपड़ा। और अब मैं आ गई हूँ ड्राई फ्रूट्स वाले दूध बनाने के लिए, क्योंकि मुझे दूध पीना भी ज़रूरी है। मुझे बहुत वीकनेस रहती है ऑलरेडी, और मैं ज़्यादा कुछ खा नहीं पाती हूँ फ्रूट्स भी, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिलता। फ्रूट्स तो मेरी अम्मी हमेशा भर भर के लाती हैं, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिलता खाने का। तो मैं अपने लिए ड्राई फ्रूट्स वाले दूध बना लेती हूँ। मेरे को ये मिल्क शेक की तरह हो जाता है। मिल्क शेक में थोड़ा गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर वगैरह मिलाया जाता है, लेकिन मैं वो तो नहीं शामिल करूँगी। और मैं बस इसमें शक्कर, जो कि मुझे मीठा पसंद है, और इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करूँगी, और फिर इसको खूब अच्छे से धीमी आंच पर पका लूँगी। खूब गाढ़ा हो जाता है, और उसके बाद मैं उसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लेती हूँ। तो एक बार बना लेती हूँ तो मेरा 2 ग्लास निकल आता है। तो ज़्यादा दूध तो नहीं पी सकती, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पी लेती हूँ। जैसे मैं शॉप से आने के बाद, घर के काम करने के बाद, मैं जब एडिटिंग करती हूँ तो रात में पी लेती हूँ, और या कभी कभी एक्सरसाइज करने में। मोस्टली मैं इसको रात में ही पीती हूँ, जब मैं एडिटिंग करती रहती हूँ सारे काम ख़त्म करने के बाद में, क्योंकि उस वक्त डिनर के लिए मिस भूख लगी होती है, लेकिन वो डिनर का वक्त होता है। लेकिन मैं अपने आप को रोक के रखती हूँ कि अगर डिनर करूँगी तुरंत नींद आ जाएगी, तो मैं इसी दूध को पी। खैर, अब मेरे फेस एक्सरसाइज का वक्त हो गया है। शब्बा खैर, बाय बाय, लव यू ऑल।